हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी लेकर आई हूँ, एरिक एरिक्सन की थ्योरी। वैसे तो ये डीप में मैंने डिटेल्स उसमें करवा दी है थ्योरी चैनल पे, लेकिन सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न है वो आज वीडियो से आपका दूर हो जाएगा। इसके बाद आपकी कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है और सीक्वेंस आती है मोस्टली। अब इसमें सारी जो सीक्वेंस हैं वो थोड़ा याद करना डिफ़िकल्ट रहता है। आज मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ। पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में हम शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। अब इसमें क्या है, स्टेजेज, ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेज होती है ना सभी के लाइफ की, वो इस साइड लिखी है मैंने फर्स्ट कॉलम में। फिर लिखा है टाइम पीरियड कि कितने साल से कितने साल तक होता है ये। फिर है साइको सोशल क्राइसिस, विकासात्मक संकट, ठीक है। बच्चे में कुछ या तो उसमें विकास होगा या उसमें क्राइसिस उत्पन्न हो जाएंगे। फिर है वर्च्यूज, हर स्टेज का वर्च्यू है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, किसके साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप रहता है, ज़्यादा रिलेशनशिप प्रभावित करता है बच्चे को, ये सभी भी मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये याद रखना है आपको। अब कैसे याद करोगे, देखो बच्चा अपनी माँ के पास रहता है, या तो उसको पूरा विश्वास होगा कि उसकी माँ है, उसकी पूरी तरह केयर करती है, अच्छे से रखती है, उसको विश्वास हो जाएगा। या वो इनसिक्योरिटी फील करेगा, मिसट्रस्ट करेगा, माँ बार बार छोड़ के जा रही है बच्चे को, और तो वो बच्चा है वो अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा उसमें। अब एक गाना सुना है आपने, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, तो ये आशा छोटी यानी सबसे छोटी स्टेज में आशा है, ये वर्च्यू है इसका, होप। याद रहेगा ना। अब इस गाने को याद कर लेना, मैं हमेशा इस गाने से रिलेट करके याद करती हूँ। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। नेक्स्ट है, और मदर के साथ अटैचमेंट होता है या फिर जो केयर टेकर है उसके साथ। अर्ली चाइल्डहुड, इसको टोडलर एज भी कहते हैं, पूर्व बाल्यकाल, ये माना गया है 1 से 3। अब जो ये है बर्थ से 1 से 1.5 साल तक मानते हैं, 1 भी मान सकते हैं 1.5 भी, कई बुक में अलग अलग दिया होता है, इसलिए मैंने ये दोनों ही आपको बताए हैं। अब 1 से 3 साल तक, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, पहले वो दूसरों पर निर्भर था, अब वो इंडिपेंडेंस चाहता है, ठीक है, स्वतंत्रता चाहता है। तो उसमें क्या चाहिए, ऑटोनॉमी, या तो उसमें ऑटोनॉमी आ जाएगी, अपने आप काम करने लग जाएगा। नहीं कर पाया तो उसमें क्या हो जाएगा, शेम एंड डाउट, खुद पर डाउट उत्पन्न हो जाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, लज्जा एवं संदेह, ठीक है। तो उसमें उसकी क्या है, ये इच्छा है, उसकी क्या इच्छा है कि वो ये इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी को प्राप्त करे, इच्छा शक्ति। इसमें गाना याद आ जाता है मुझे कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं आज गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। तो उसकी इच्छा है, ठीक है, आज़ाद होने की। तो इससे याद करें। और पेरेंट्स जो बिल्कुल क्लोज रहते हैं, मम्मी पापा दादा दादी, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारी प्री स्कूल एज, या तो इसको प्री स्कूल एज कह सकते हैं या फिर प्ले एज कह सकते हैं, खेल अवस्था। बच्चा अब खेलने के लिए तैयार हो गया है, तो वो क्या करेगा, आगे से पहल करेगा, पहल शक्ति, इनिशिएटिव, ठीक है, आगे सामने से पहल करेगा खेलने की कि मेरे साथ खेलो, उसे इंटरेस्ट आएगा खेलने में। अगर उसका यहाँ विकास हुआ है ऑटोनॉमी का, तो वो इनिशिएटिव में आ गया। अगर उसमें सेम और डाउट है तो वो गिल्ट में आ जाएगा, अपराध भावना आ जाएगी उसके अंदर कि मुझे नहीं आता, ठीक है, वो सबके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा, ठीक है। इसके साथ देखो प्ले एज, पी से प्ले एज, पी से प्री स्कूल एज, पी से पर्पज, यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं, पी से पर्पज, पी से प्ले, पी से पर्पज। तो ये हम यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं। और इसमें फैमिली के सारे मेंबर, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में होते हैं वो सभी मेंबर इसमें शामिल हो जाएंगे, चाचा चाची बुआ सब आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है स्कूल एज,
स्कूल एज में क्या है कि जो बच्चा है, इसका वर्च्यू याद करने का सबसे आसान तरीका है कॉम्पिटेंसी, यानी कंपटीशन में शामिल होने लग जाएगा। इसको ऐसे रिलेट कर लो, ठीक है। सामर्थ्यता, या तो वो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, इंडस्ट्री, या फिर उसमें हीनता आ जाएगी। अगर उसमें अपराध बोध है तो वो काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, पढ़ाई में ठीक नहीं रहेगा, खेल में ठीक नहीं रहेगा, तो उसमें क्या आ जाएगी, इन्फीरियरिटी आ जाएगी, हीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो स्कूल एज में क्या होगा, कंपटीशन, कॉम्पिटेंसी, सामर्थ्यता। परिश्रम करेगा तो समर्थ बन जाएगा। समर्थ कौन होता है, जो मेहनत करता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, नेबरहुड है इसमें और स्कूल है, वो सब किस में आ जाएंगे, इसके रिलेशंस में आ जाएंगे। और ये एज है 6 से 12, और कई जगह इसको है ना 9 से 12, यहाँ पर 4 से 8 भी दी होती है ये, और ये 9 से 12 तक दी होती है। लेकिन आप ज़्यादा तो ये याद करें 6 to 12 होती है, क्योंकि स्कूल में बच्चा 6 साल का जाने लग जाता है, तो 6 से 12 साल तक क्या है, स्कूल एज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एडोलोसेंस। अब एडोलोसेंस है किशोरावस्था, तो ये 12 साल से शुरू होके 19 या 20 साल तक मानी जाती है। अब इसमें बच्चा क्या है, या तो वो आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना लेगा। जैसे बच्चे नहीं कहते मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, तो वो अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, पहचान बनाने में 12th कर लेते हैं, इस उम्र में कर लेते हैं ना, और उनका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाता है, तो वो आइडेंटिटी को प्राप्त करते हैं। या फिर उनमें रोल कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बच्चे क्या होते हैं, उनके ये समझ ही नहीं आता कि ये कैसे होगा, क्या करेंगे, रोल कन्फ्यूजन हो जाता है उनमें, ठीक है। तो या तो उनमें आइडेंटिटी हो जाएगी या रोल कन्फ्यूजन आ जाएगा। और इसका जो वर्च्यू है वो है फिडेलिटी, कर्तव्यनिष्ठ। वो अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे। अगर पहचान बन गई तो अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ की भावना आ जाएगी, ठीक है। और संबंध उसमें पियर्स, अब वो फैमिली से ज़्यादा किससे ज़्यादा जुड़ता है, पीयर ग्रुप से जुड़ता है, अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ता है, ठीक है। और रोल मॉडल, कुछ अपने रोल मॉडल बना लेता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सोचने लग जाता है। अपनी पहचान जो आइडेंटिटी है वो रोल मॉडल के हिसाब से बनाता है। नेक्स्ट है अर्ली या यंग अडल्टहुड, पूर्व प्रौढ़ावस्था। ये 20 से 39 साल तक है, और कई कई में यहाँ 45 भी दिया होता है। आपको मेन तो ये याद रखना है कि किशोरावस्था के बाद अडल्टहुड आती है, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, अब अगर उसकी पहचान बन गई तो उसके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। उसका ये लगा लो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो यहाँ बना लिए हमने किशोरावस्था में, लेकिन अब वो उनके साथ क्या करेगा, शादी कर लेगा, आत्मीयता, अच्छे संबंध बन जाएंगे। या फिर अगर किसी में ये है, रोल कन्फ्यूजन है, कुछ बन ही नहीं पाया, तो वो क्या होगा, आइसोलेशन में चला जाएगा, उसके साथ कोई जुड़ेगा ही नहीं, वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा। और इसमें क्या है, लव, इसका जो वर्च्यू है क्या है, लव, प्यार। तो इसमें वो अपने प्यार के जो रिश्ते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो फ्रेंड्स और पार्टनर्स, ठीक है, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहेंगे या फिर पार्टनर, शादी कर लेंगे, पार्टनर बन जाएंगे। नेक्स्ट है 40 to 65 ईयर्स तक, लेटर अडल्टहुड, उत्तर प्रौढ़ावस्था। अब इसमें क्या है, प्रजनन बनाम ठहराव, यानी जो बच्चे हैं ना, अब जब शादी हो गई, यहाँ आत्मीयता का भाव है, शादी हो गई तो बच्चे भी हो गए, बच्चे हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया, या तो बच्चों की परवरिश में वो लग जाएंगे, पालन पोषण में, आगे बढ़ने में। या फिर वो ठहराव, अगर आइसोलेशन है तो उनकी शादी नहीं हुई या फिर संबंध अच्छे नहीं रहे, तो उनमें स्टैग्नेशन आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। और इसका क्या है, केयर, यानी उनकी बच्चों की ध्यान रखना, माता पिता का ध्यान रखना, अपने पार्टनर का ध्यान रखना, लव है वो केयर में चेंज हो जाएगा। हाउस होल्ड यानी घर के जो भी रिश्ते हैं वो सभी, और वर्कमेट्स, जो हमारे वर्क प्लेस पे जो रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, उन सब के बारे में सोचना। नेक्स्ट है ओल्ड एज। अब जो ओल्ड एज है, वृद्धावस्था, ये 65 प्लस मानी जाती है,
65 प्लस ओल्ड एज आ जाती है। तो इसमें अगर वो सारी ज़िंदगी अच्छे काम करते आ रहा है, उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, ठीक है, और उसने सब कुछ प्राप्त भी कर लिया, अपनी आइडेंटिटी भी बना ली, सब कुछ हो चुका है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ईगो इंटीग्रिटी, अहम संपूर्णता, संपूर्ण हो गया वो। और या फिर अगर उसकी ये लाइन चल रही है तो क्या हो जाएगा, डिस्पेयर, निराशा की ज़िंदगी जिएगा वो। उसको ये लगेगा कि सब कुछ, मेरी पूरी लाइफ है वो बर्बाद हो गई है, निराशा का भाव उसमें उत्पन्न हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, विजडम, जो एक्चुअल विजडम आती है ना, ये कहते हैं कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, तो वो धूप में बाल नहीं, वो एक्सपीरियंस से की बात होती है वहाँ पे, कि एक्सपीरियंस से ही हमने इतना सब कुछ सीखा है, हमने जीवन देखा है, तो वो बुद्धिमत्ता की बात होती है। और मैन काइंड माई काइंड, यानी या तो लो समाज कल्याण में जुड़ जाएंगे, या अपने परिवार में ही ध्यान देंगे, अपने बच्चों के पोता पोती नाती ये सब के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, ये सारी स्टेजेज हैं। और अब इनको सीक्वेंस में कैसे याद करें, सबसे मेन बात तो ये है, समझ तो सबको आ जाती है, सीक्वेंस भी तो होनी चाहिए। अब मैंने वर्च्यू के लिए एक ये बनाई है भाई, देखो, एक नहीं दो बनानी पड़ी मुझे। HWPC, होमवर्क के लिए पीसी खरीदा। क्या बनाया, होमवर्क के लिए पीसी खरीदा। होम, H से होप, W से विल पावर, PC से पर्पज और C से कॉम्पिटेंसी। होमवर्क के लिए पीसी खरीदा। दूसरा बनाया, फैमिली को लव और केयर, फैमिली के लिए लव और केयर ही बुद्धिमत्ता है, ठीक है। तो फैमिली के लिए लव एंड केयर ही विजडम है, बुद्धिमत्ता है। तो विजडम तो ये सीधा मैंने बोल ही दिया, विजडम लव केयर सारा बोल दिया लाइन से। तो F से हो गया फिडिलिटी, फैमिली के लिए लव एंड केयर विजडम है। फैमिली को लव और केयर देंगे वही तो बुद्धिमत्ता है, बाहर घूमते रहो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो, होमवर्क के लिए पीसी खरीदा और फैमिली के लिए लव एंड केयर करना ही बुद्धिमत्ता है, विजडम है, याद रहेगा आपको। वर्च्यूज के लिए ये बनाया मैंने। और अब बात करें स्टेजेस के लिए, तो स्टेजेस में देखो, हमारा इंडिया है ना, इसमें जो ट्रैवल अलाउंस मिलते हैं, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसको टीए बहुत पसंद रहता है, जेब से खर्चा करके कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो मैंने उससे रिलेटेड बनाया है कि टीए इन इंडिया, टीए इन इंडिया, आईआईजी के लिए, आईआईजी के ईगो के लिए बहुत ज़रूरी है। टीए इन इंडिया, इंडिया में टीए आईआईजी के लिए, ईगो के लिए बहुत ज़रूरी है। समझ आया आपको। देखो, टीए, टी से बन गया ट्रस्ट, ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ए से बन गया ऑटोनॉमी, तो टीए ट्रस्ट ऑटोनॉमी, इन से बन गया इनिशिएटिव, इंडिया से बन गया इंडस्ट्री, ठीक है। तो टीए इन इंडिया, फिर है आईआईजी। अब ये कई बार आई है ना, इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हमें समझने में। तो आई से बन गया आइडेंटिटी, फिर आई से बन गया इंटीमेसी, और जी से बन गया जनरेटिविटी, और ई से ईगो इंटीग्रिटी। ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, इंटीमेसी, जनरेटिविटी एंड ईगो इंटीग्रिटी। कोई कन्फ्यूजन है, फिर से देखो एक बार, ये ट्रिक याद रखना बस, और कुछ नहीं है। टीए इन इंडिया आईआईजी के ईगो के लिए बहुत ज़रूरी है। टीए इन इंडिया आईआईजी के ईगो के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, याद करने में आसानी भी रहेगी। और अगर किसी के पास ऐसी शॉर्ट फॉर्म हो जो सबकी हेल्प कर सके तो कमेंट में ज़रूर डालना। मुझसे तो वही इतनी बन पाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।